चलिए आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? 2.1। आपका ये एक्सरसाइज 2.1 है जिसमें आपको टोटली कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये पूरा प्रश्नावली, तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। पिछले क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर से देख के आइए ताकि आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आए। वैसे आप इसको शुरुआत से यहीं से भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्लास में हमने इन सब एग्जाम्पल्स को लिखे थे, समझे थे। क्लियर है? चलो आज हमारा यहाँ पे प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.1 को करते हैं। क्या बोला गया है? अपने को ये दो सेट इक्वल है और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के हम जानते हैं कि जो एलिमेंट फर्स्ट वाले का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या होता है? इक्वल होता है। जब दो सेट इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब बोलते हैं संगत अवयव। कहने का मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले के बराबर होगा। समझ में आया ना? चलो अब यहाँ पे हम बताते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बोलोगे x+3। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? x और y की वैल्यू फाइंड करना है। और क्या बोला गया है? +1। इसको हम किसके बराबर लिखेंगे? 5/3। और दूसरा हम क्या लिखेंगे? y-1 -2/3 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/3। समझ में आ गया? हमने क्या किया, इनके फर्स्ट वाले से क्या किया? कंपैरिजन किया। सेकेंड वाले का सेकेंड वाले से किया। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 x यहीं पे रहेगा /3, उधर जाके ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस में आ जाएगा, है न? और साथ ही साथ यहाँ पे अगर बोले तो x जो है यहीं रहेगा तो 3 उधर गुना में चला जाएगा। अब इसको हल करोगे क्या होगा? 3 एकम 3, 2/3। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा? 5 में से 3 कम हो जाएगा तो 2/3। और यहाँ का जो /3 है उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में चला जाएगा तो कट जाएगा। तो ये कटने पर क्या होगा? इसका आंसर आएगा 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया? 2। अब यहाँ पे बात करते हैं y वाले के लिए। तो y यहीं पे रहेगा और यहाँ पे 1/3 और प्लस करेंगे क्या? 2/3। अब क्या बोलेंगे? y बराबर क्या आ जाएगा? वो 3/3। 3/3 है ना? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? 1 हो जाएगा। इसको काट देंगे क्या हो जाएगा? 1। तो y बराबर क्या आ गया हमारा? 1। 1 आ गया। सिंपल था, इसमें कुछ कठिन नहीं था। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2? इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट, कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट कितने हैं? 3 है। और सेट बी जिसके एलिमेंट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 3, 4, 5 है। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कितने होंगे। हमको पता है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू क्या है? 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? एन ए क्रॉस बी क्या होगा? एन ए क्रॉस एन बी ऐसे ही होता है ना? तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? 3 × 3 मतलब 3 × 3 हो गया 9। 9 एलिमेंट्स होंगे। इसमें कुछ था नहीं, है कि नहीं? यस सर। अभी उन्होंने बनाने के लिए बोला नहीं इसलिए हमने आगे बनाया नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? इफ जी एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है? 7 और 8। और H एक सेट है जिसका एलिमेंट है 5, 4 और 2। अपने को GH निकालना है और HG निकालना है। निकाल लेंगे फटाफट? यस सर। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे G क्रॉस H निकालोगे तो पहले G के एलिमेंट्स को लिखेंगे और बारी बारी से H के एलिमेंट्स को उसके साथ में क्या करते जाएंगे? लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? G को लिख लेते हैं 7, 5। फिर यहाँ पे 3 थ्रो रहेगा 7, 5। इस 7 का 5 से हो गया, फिर 4 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। तो 7, 4 फिर 7, 2 हो गया। अब फिर इसके जस्ट नीचे हम इसी के आगे वाले को करते हैं। क्या लिखेंगे? 8, 5, 8, 4, 8, 4 और 8, 2। अब ये हमारा सेट बन गया जो कि इन दोनों का क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? सेकंड निकालना है H और G। H क्रॉस G निकालना है। क्या निकलेगा? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं H क्रॉस G निकालते समय पहले किसके वैल्यूज को लेंगे? एलिमेंट्स को लेंगे H के। तो यहाँ पे H का है 5, है ना? तो 5 का 7 से होगा, हो गया। फिर 5 का किससे होगा? 8 से होगा। अब फिर 4 का करेंगे तो 4 का पहले हम किससे कर लेते हैं? 7 से। और फिर 4 का 8 से होगा। फिर यहाँ पे 2 का करेंगे, 2 7 से हो जाएगा, 2 7 और 2 8। समझ में आया? यस।
तो इस प्रकार से हमारा जो सेट है हम बना पाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कोई सा भी सेट का ये यहाँ पे जो एलिमेंट है वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या मायने रखता है, उनका क्रम मायने रखता है। समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम नहीं है। कहने का मतलब है G क्रॉस H इज नॉट इक्वल टू H क्रॉस G। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है स्टेट वेदर। वेदर मतलब यहाँ पे वेदर की स्पेलिंग देख लो। वेदर मतलब मौसम नहीं। वेदर में क्या आता है, E आता है ना, VEA आता है। अब यहाँ पे H है। स्टेट वेदर मतलब अपने को बताना है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अपने को ट्रू फॉल्स बताना है, सत्य सत्य बताना है कि ये जो कथन दिए गए हैं ये सही है कि नहीं। अगर इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, यदि वो गलत है तो उसको रीराइट करना है और स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। क्या करना है? करेक्ट। पहला क्या बोला गया है, इफ P इक्वल टू Mn। दो सेट है, एक सेट है जिसमें Mn एलिमेंट है P, और फिर अपन बोल सकते हैं Q है जिसमें Nm है। तो अपने को P और क्रॉस Q बताना है। पहला वाला में देखो, हमने बात किया है P और Q दोनों में दो दो एलिमेंट है, तो कम से कम 4 एलिमेंट्स बनने चाहिए इनके क्रॉस का, है ना। तो ये क्या है, फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स। इसलिए इसको हम दोबारा से बनाएंगे, ये फॉल्स है। अब इसको कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले वाले स्टेटमेंट जो कि गलत है। तो अगर P दिया है हमारे को M और N, और Q दिया है हमारे को M सॉरी NM, N और M। जब हम क्या कर रहे होंगे, P क्रॉस Q कर रहे होंगे, P क्रॉस Q, आप क्या करेंगे, पहले एलिमेंट लेंगे P वाले के और बारी बारी से दोनों को लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, M कॉमा N और M कॉमा M। हो गया। और फिर अगला वाला एलिमेंट क्या होगा, फिर N का इन दोनों के साथ करेंगे, तो N कॉमा N और N कॉमा M। हो गया ना। तो हमको यहाँ पे 2 ही एलिमेंट दिए गए थे, जबकि एलिमेंट टोटल कितने होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे। समझ में आ गया? चलो, अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, इफ A एंड B आर नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब ये अरिक्त समुच्चय नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो आपको यहाँ पे बताना है A क्रॉस B दोनों के दोनों क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। और यहाँ पे आपको बताना है A क्रॉस B अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उसका ऑर्डर पेयर एक्स वाई बन रहा है, तो उसमें आपको बताना है कि एक्स A को बिलोंग करेगा और वाई B को बिलोंग करेगा। देखो यहाँ पे A क्रॉस B करने की बात कर रहे हैं, और A क्रॉस B में ये बोला जा रहा है कि दोनों एम्प्टी सेट नहीं है। इसका मतलब इनका जो क्रॉस यानी कि प्रोडक्ट जो आएगा, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना। तो कुछ एलिमेंट A के रहेंगे, कुछ एलिमेंट B के, लेकिन जो एलिमेंट A के रहेंगे वो पहले नंबर पे लिखा जाएगा, और जो एलिमेंट B के होंगे वो क्या लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया इनके ऑर्डर पेयर कुछ इस क्रम में है। किस क्रम में है, एक्स कॉमा वाई, मतलब इनमें एक्स और वाई ऐसा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। सही बात है, क्योंकि जो पहला वाला है वो फर्स्ट वाले को बिलोंग करता है, और जो वाई है वो किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। इसलिए ट्रू है। क्या है ये, ट्रू। तो इसको हम दोबारा से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इफ ए सेट ए इक्वल टू क्या है, 1 2 है ना, और सेट बी क्या है, 3 4 है। तो आपने को ए, वाह इन्होंने सही बना दिया मेरे ख्याल से। आप पहले क्या करोगे, बी इंटरसेक्शन 5। आपने पता है इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ना, मतलब दोनों में जो कॉमन है। जैसे मान लीजिए बी कोई सेट है, बी का अपन एलिमेंट सपोज करना 1 2 3 लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, क्या ले लिए, 1 2 3। और 5 एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछोगे तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें कोई भी कॉमन चीजें नजर नहीं आएगी। हमें समझ में आया? इसको डिसजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या आएगा, एक डिसजॉइंट सेट भी हो गया बेटा। क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट। इसलिए इनका जो है कोई भी कॉमन रीजन नहीं रहेगा।
मतलब कॉमन एरिया नहीं रहेगा, इसलिए क्या बन गया फाइव। आपने इसकी प्रॉपर्टी देखी थी कि कोई भी सेट है और उसका अगर आप फाइव के साथ क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, प्रोडक्ट कराते हैं, तो वहां पे हमको कोई भी यहाँ पे क्या एलिमेंट नजर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में एलिमेंट होने चाहिए ना। एम्प्टी सेट का हम यहाँ पे एलिमेंट नहीं बता सकते, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्या है, करेक्ट है। समझ में आया, ये क्या है, फॉल्स, हाँ सॉरी ट्रू है, क्या है ये, ट्रू है। क्लियर। तो ये दोनों कंडीशन थे किसके लिए, किसके रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर थर्ड के रिगार्डिंग। समझ में आ गया। हो चलिए फोर्थ किसकी? फोर्थ भी है क्या, नहीं सर, फोर्थ का 3। हाँ फोर्थ का 3 है। अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए सेट ए इक्वल टू -1 +1। आपको ए क्रॉस ए निकालना है। बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप इसको 2 बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1 +1। अब यहाँ पे एक बार और लिख दो, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है ऑलरेडी -1 +1। कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 होंगे। क्यों, क्योंकि हर एक के 2 2 है ना, 2 गुना 2 गुना 2 करोगे टोटल 8 आएगा। तो यहाँ पे कैसे कैसे आएगा, पहला वाला पहले ये वाला फटाफट बनाएंगे, ए क्रॉस ए क्या होगा, ए -1 -1 हो गया। दूसरा -1 +1 हो गया। अगला वाला +1 -1 ये वाला +1 ये वाला -1 प्लस और यहाँ पे फिर +1 +1 ओके। समझ में आया। अब यहाँ पे इसका ए क्रॉस ए निकालना है, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको हम बनाए -1 तो पहले वाले में -1, मतलब इसका पूरे का हम इनके साथ कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे -1 और -1 हो गया, इन दोनों का पहले वाले के साथ। अब इन दोनों का -1 और फिर +1 हो गया। वैसे ही अगला वाले में इस वाले को लेंगे और इस वाले को लेंगे, तो क्या होगा -1 प्लस होगा ना। सॉरी -1 +1 और -1। समझ में आया। और वैसे ही अब इनके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 +1 और फिर +1। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, फिर इस तीसरे वाले का इसके साथ करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे 1 -1 -1 फिर 1 -1 फिर +1। क्लियर है। फिर चौथे वाले के साथ करेंगे, चौथे वाले का पहले के साथ करेंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 1 1 1 -1 और 1 1 +1, मतलब 1 लिख देंगे 1 1 1। आया ना। आपको ये चीजें भले इजी लगता होगा देख के, लेकिन जब खुद बनाएंगे ना तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकल के आ जाती है। कितनी सावधानी से करके भी आप क्या करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ी कर सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखें। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, इफ ए क्रॉस बी हमारे को दिया है, अपने को ए और बी पता करना है। ये तो बहुत ही आसान है, आपको ए और बी के एलिमेंट अलग अलग करने हैं, कर लेंगे ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ए बी बी, यानी कि ए और बी है, क्या है ए और बी। तो अपन बोलेंगे वाई के लिए, सॉरी ए के लिए हम बोलेंगे क्या है, ए और बी है ओनली, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी की बात करेंगे एक्स है और वाई है, क्योंकि दोनों में एक्स वाई है ना। समझ में आ रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे एक्स और वाई बस है। टोटल 4 एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गए, यहाँ पे 2 एलिमेंट हो गए, टोटल क्या हो गए 4 हो गए। समझ में आया। यस सर। चलो इतना ही लिखना था, इसमें कुछ था नहीं। और उसके बाद वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, लेट, यदि क्या बोला गया, माना यहाँ पे a बराबर क्या दिया गया है 2 1 2 और सेट b बराबर क्या दिया गया है 1 2 3 4, सेट c जो है 5 6 है और d क्या है 5 6 7 8। आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी निकालना है और फिर ए
मतलब पहले इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, और दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। चलो देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले LHS ले लेते हैं। यस LHS क्या लेंगे, ए A क्रॉस B इंटरसेक्शन टी C। तो B इंटरसेक्शन पहले लिख लेते हैं, B इंटरसेक्शन C क्या आएगा, B और C में क्या कॉमन है, पाई है, क्या है बेटा, पाई। 5 तो अगर यहाँ पे ये 5 है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि A ए गुना बी यूनियन सी बराबर से A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये भी क्या हो जाएगा, A क्रॉस 5, मतलब 5 से जब ये करेंगे, क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कायदे से इसका भी आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर 5 नहीं आया तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारा LHS था। RHS लेंगे तो क्या होगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन कराना है A क्रॉस C। टी अब A क्रॉस B का मतलब क्या हो गया, A और B में क्या कॉमन है, तो 1 और 2 कॉमन है, क्या है, सॉरी A क्रॉस B पहले निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A क्रॉस B इक्वल टू क्या क्या होगा, तो A के सारे एलिमेंट का B के सारे एलिमेंट से हम क्या करेंगे, बारी बारी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक्स कॉमा 1 1,1 और 1,2 1 और 1,3 1 1,4 और 1, हो गया खत्म। 2 का अब बात करेंगे 2,1 2,1 2,2 2,3 और 2,4 हो गया। यस सर अब ये तो निकाल लिया, इसके बाद हमको क्या निकालना है, इसके साथ ही मुझे A क्रॉस C भी निकालना है। क्या निकालना है, A क्रॉस C। A क्रॉस C कैसे निकलेगा, A क्रॉस C इक्वल टू क्या होगा, एक्स A और C में क्या कॉमन, कॉमन नहीं बोलेंगे, दो दो एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट बनेंगे इसके, तो हम क्या बोलेंगे 1 और 5, 1 और 6, 2 और 5, 2 और 6 हो गया ना। यस सर तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1 1 5 1 1 6 6 2 5 5 2 6 2 6। कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या यहाँ पे, नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इनका इंटरसेक्शन भी हम क्या नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मतलब क्या बोलेंगे, पाई, क्या बोलेंगे, पाई। इसलिए ये भी क्या आ गया, 5 पाई आ गया। समझ में आ गया, इसमें कुछ था नहीं, आपने को यहाँ पे बताना है A क्रॉस C के सबसेट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। आपने को ये प्रूफ करना है। ठीक है, पहला वाला क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। कहने का मतलब इसका ये है कि सेकंड वाले का A क्रॉस B इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। पहले तो A क्रॉस B निकालते हैं, A क्रॉस B अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, है ना, इसको मैं यहाँ पे एज इट इज है, तो ये हमने ले लिया था। A क्रॉस B क्या आया था हमारा, ये सारा कुछ आया था, पाई नहीं आया था, ये सारा कुछ था। ठीक है, सब यस हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, एक और भी तो लेना भाई A क्रॉस C लेना है, सॉरी सॉरी बेटा, यहाँ पे हमको क्या लेना है, A क्रॉस C, तो C लेना है तो यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। छोटा सा आगे बच्चा है ठीक है, तो पहले A क्रॉस C निकालते हैं। A क्रॉस C क्या हो जाएगा, वो भी लिख लेते वो भी लिख लिए हैं, हाँ ये वाला लिख लिया हम लोग, ये वाला पोर्शन A क्रॉस C है हमारे पास, और इसको हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा क्या है, A क्रॉस C है। अब यहाँ पे हमको B क्रॉस C निकालना, B क्रॉस D निकालना है। क्या निकालना है, B क्रॉस D। तो यहाँ पे निकाल देते हैं B क्रॉस D। क्या क्या निकलेगा, तो B और D में देखो क्या क्या है, B में 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8 बहुत सारा बनेगा, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे 1 5 1 5 1 6 1 1 6 1 7 1 7 1 8 1 8 हो गया।
अब 25 26 26 27 27 28 और 2 और 8 फिर क्या करेंगे 35 36 36 37 37 38 38 और 45 फिर 45 करेंगे 45 46 46 47 48 48 48 हो गया। तो ये सारे हमारे पास बन गए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कौन कौन सी चीजें आपको कॉमन नजर आएगी। तो 15 है यहाँ पे, यहाँ पे भी क्या है 15 16 भी है 16 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 16 है 25 है, तो यहाँ पे भी 25 है 26 है, तो यहाँ पे भी क्या है 26 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो है ट्रू है। अगर हम ट्रू बोले तो यहाँ पे ट्रू है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया, बोल सकते हैं ना। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 1,5 1,6 2,5 2,6 दोनों में है तो कॉमन है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, हाँ A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। क्लियर। चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया है, लेट्स सेट A इक्वल टू 1 2, सेट A इक्वल टू 1 2, सेट B इक्वल टू 3 4। अपने को ए बी के क्रॉस को लिखना है, एंड हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम, मतलब हमको उनके सारे के लिस्ट बनाने हैं, पावर सेट बनाना है। क्या बनाना है, पावर सेट। पता है ना पावर सेट कैसे बनाते हैं, 2 की पावर n होता है, पिछले क्लास में हमने बनाया था। किसी सेट के एलिमेंट, अगर n एलिमेंट है किसी सेट में, तो उसका पावर सेट कितना होगा, मतलब कितने एक प्रकार से बोले जाए सेट बनाए जा सकते हैं, तो 2 की पावर n बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए ए और बी का क्रॉस करते हैं, तो ए और बी का क्या करेंगे क्रॉस, ए क्रॉस बी। क्या एलिमेंट बनेंगे इनके, पहला बनेगा 1 3, दूसरा क्या बनेगा 1 4, 2 3 फिर 2 3 2 4 2 4 हो गया। अब इसके मुझे क्या बनाने हैं, पावर सेट बनाने हैं। एक प्रकार से मुझे इनके सारे सबसेट, मतलब कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, पहले सिंगल सिंगल लेंगे, पहले एक एक एलिमेंट लेंगे। तो क्या होगा, पहले तो 0 एलिमेंट लेंगे। कितने एलिमेंट लेंगे 0, जहां पे कितने एलिमेंट होंगे 0 एलिमेंट, ठीक है। एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो क्या होगा, पहला वाला 5, पहला वाला क्या हो गया 5, या 5 ना लिख के मैं इसको ये लिख देता हूँ। अगर हम एक एलिमेंट लेंगे तो ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं, एक एलिमेंट लेके हम यहाँ पे 4 बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं 4, 1 3 1 3 और 1 4 1 4 2 3 और 2 3 2 4 और 2 4। ये लिखते में बहुत टाइम लगता है ना। चलो ये एक एक एलिमेंट ले लिए, अरे ये अपने आप में अकेला एक एलिमेंट है ना। अब समझ में आ गया। अब अगर दो दो एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा, 1 1 3 1 4 पहले इसको ले लेते हैं, है ना। पहले क्या लेंगे, दो दो एलिमेंट लेते हैं। ऑर्डर मायने नहीं रखता है, ऑर्डर मायने नहीं रखता है। दो दो एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बनेगा। कितने तो बन सकता है, दो दो एलिमेंट लेंगे तो। यहाँ पे इनडायरेक्टली मैं बोलूँ 2 की पावर में n, और n यहाँ पे है 2 की पावर में 4, तो ये हो जाएगा 16 एलिमेंट, मतलब 16 ठो बना सकते हैं सेट ऐसे। तो अभी तक हमने 5 बना लिए हैं, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। अगर दो दो एलिमेंट लेंगे तो पहले वाले में क्या बनेगा 1,3, है ना, और फिर 1,4 हो गया, एक ठो बन गया। फिर इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ कर देते हैं, और इसका इनके साथ। समझ में आ गया। और फिर अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 1,3 और 2,3 हो जाएगा, दो ठो हो गया। और फिर क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1,3 कॉमा, सॉरी 1,3 और फिर कॉमा 2,4। समझ में आ रहा है। अभी मैंने क्या किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर दिया। अब इनका देखो आपस में इन दोनों का नहीं बचा है ना, इन दोनों का, इन दोनों का बचा है, और इन दोनों का पेयर बचा है।
कर पाएंगे? ठीक है, और लास्ट में क्या बच जाएगा? इन दोनों का बस बच जाएगा। ऐसे कर करके हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं? टोटल कितने सेट बनाए जा सकते हैं, देख लो। पेचीदा है थोड़ा सा, है कि नहीं? अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? पहले तो इनका हो चुका है इन सभी के साथ, मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ तो आपको आज आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? इस वाले का इन दोनों के साथ करना है। समझ में आ गया? फिर अब क्या हो जाएगा? फिर लास्ट वाले में हम बोलेंगे कि इनका आपस में हो गया, अब बचा तो इन दोनों का आपस में बचेगा। समझ में आ रहा है? कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। पहले अब क्या हो गया, इन्हीं में देखते हैं। हमने पहले वाले को तीनों के साथ कर दिया तो 3 ठो बन गया। अब दूसरे वाले को दोनों के साथ करेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे 1,4 और फिर 2,3 हो गया, इसका एक सेट बन गया। और फिर 1,4 और फिर क्या लिखेंगे? 2,4 हो गया। यस सर। बहुत सावधानी वाली चीज है, हो गया ना पूरा? अभी अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखो, ये पहले 3 हो गया, 2 हो गया, अब एक बनेगा, कौन सा? 2,3 और कॉमा 2,4। इतने सारे बन गए। तो 2 एलिमेंट्स लेके हम 3 एलिमेंट्स लेंगे तो क्या होगा? और छोटा हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करके आपको बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मुझे 3-3 एलिमेंट लेने हैं, कितने एलिमेंट लेने हैं? 3 एलिमेंट लेके बनाना है, कितने हो जाएंगे? इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3-3 एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, 3 एलिमेंट लेंगे तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने पेयर बनाया था। पहले वाले को लेंगे तो पहले वाले को लेंगे तो अगले 2 को ले लेंगे। सॉरी, पहले वाले को लेंगे तो अगले 2 को इकट्ठे करके ले लेंगे। समझ में आ गया? आया? और फिर पहले वाले को लेंगे तो अगले इन दोनों को ले लेंगे। यस सर। ठीक है, और फिर पहले वाले को लेंगे और किन दोनों को लेंगे? और हो गया, मुझको नहीं लेंगे। हो गया ना? तो यहाँ पे 2 ठो बन जाएगा। कितने ठो बन जाएगा? 2 ठो। चलो देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अगर हम 3-3 एलिमेंट ले रहे हैं, चारों एलिमेंट लेंगे तो 1 ठो बनेगा बेटा। अगर 3 एलिमेंट ले रहे हैं, 3 एलिमेंट ले रहे हैं तो क्या होगा? पहले वाले का तो कर लिए, फिर दूसरे वाले का अगर देखेंगे तो दूसरे वाले का किन दोनों के साथ करेंगे? इन दोनों से। दूसरे वाले का इन दोनों के साथ करेंगे। समझ में आ गया? हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा ये। वैसे में कम बनता है सर, सुना देखो। हाँ देखो ना, यहाँ पे कैसे होगा? अगर मैं बोलूँ पहला 1,3 और फिर 1,4 और फिर 2,3 हो गया। अब फिर अगले वाले को लेंगे तो क्या होगा? 1,3 हो गया ना? 1,3 और फिर 2,3 2,3 और फिर 2,4 हो गया। क्या एक और बनाया जा सकता है क्या? हाँ। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? देखो, ऑर्डर मायने नहीं रखता, ये तो समझते हो ना? ऐसे समझ लो कि इन चारों को जोड़ रहे हैं, जैसे 1,3 एक हो गया, 1,4 और 2,3 और 2,4। अब इसके कैसे बना सकते हैं इनको पेयर? देखो, पहला इन दोनों का बना दिए थे, है ना? फिर अगली बार क्या कर रहे हैं? इन दोनों का बना रहे हैं। इन दोनों का यहाँ पे एक इनका और एक इनका, और एक बार इनका और इनका बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी, ये व्हाइट कर रहा हूँ, एक बार इनका और एक बार इनका, हो जाएगा। सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? मतलब मैंने कौन कौन सा यूज कर लिया? पहला वाला यूज कर लिया 1,3, पीला वाले की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पीले वाले की। पीले वाली लाइन को ध्यान से देखो, 1,3 हो गया, 1,4 हो गया, और सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना था पीला वाला, मतलब ये पीला वाला। ठीक है, 1,3 1,4 बचा है, अभी बचा है ये वाला।
व्हाइट वाले को देखो ध्यान से और नीले वाले के ध्यान से। 1,3 हो गया, 2,3, 1,3, 2,3 और 2,4 हो गया ना। इसमें मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे ना समझो, गलत हो रहा है ऐसे में। आप ऐसे ही समझ लो कि इनके ऑर्डर में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बस अब बचा यहाँ पे क्या वाला है, सिंपल है। 1,3 हो गया, 1,4 हो गया और 2,3 हो गया। जब हम क्रमचय संचय पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अभी फिलहाल एक और बनेगा, क्या बनेगा, अब यहाँ पे हम बना सकते हैं, इन तीनों का हो गया आपस में। अब यहाँ पे इनका भी हो गया है, और तो बनी सर। हो गया। चलो लास्ट वाला बच गया। लास्ट वाला हम क्या बोलेंगे, 1,4 क्या बन जाएगा, 1,4 और 2,3 और 2,4 हो गया। ये सारे बन गए। तो हमारे पास टोटल कितने बन गए, 11 बार है, 11 बार। देखो यहाँ पे ऊपर में हमने पहले एक बना लिए थे, यहाँ पे एक बना, यहाँ पे कितने बने, 4, इसके बाद 5 और फिर कितने हो गए, 1, 4, 5, टोटल 10 हो गए हैं। क्या बनाया क्या सर? 10 हो गए हैं ना। अच्छा, हाँ, ये टोटल 10 होगा ना। और फिर क्या बोलेंगे, 10 और 3 13 13 हो गया है, और हमारा 16 बनेंगे, कितने बनेंगे, 16। तो यहाँ पे और कुछ बनेगा, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, ट्राई करने में नहीं बनाएंगे वाले। बहुत बहुत पेचीदा है। सर आते वैसे बना के सर ये बात के यहाँ पे बहुत पता चल वैसे बना के खाना भाई बनाने लगा। ये बहुत गलत सर बना हम नहीं सकते। इसको बनाया हो क्या, यह सर पूरा गलत बना रहा है। गलत बनाया है। 16 क्या 16 उपसमुच्चय बना के नहीं दिखाया। चलो आपको बुलाया हाउ मैनी सबसेट्स, अभी बनाने में तो दिक्कतें आ रही हैं, अपने को सिर्फ ये बताना था कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, तो बना के नहीं दिखाने थे, ठीक है, क्योंकि बनाने में जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जा रहा है काम। क्लियर है, तो इसको आप अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करिए, ठीक है। अब अगर फाइनली अगर आप इसका क्या बनाओगे, सबसेट, तो पावर सबसेट की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे एन ए क्रॉस बी का जो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे इनके पावर सेट पर बात करें या इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो हम बोलते हैं एन नंबर ऑफ सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनाए जा सकते हैं, तो 2 की पावर में n यानी कि 2 की पावर में 4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर में 4 करेंगे तो 16। सिंपल है, बस इतना ही करना है, क्योंकि इसमें अगर हम बनाने चले तो बहुत ज्यादा पेचीदा काम है, इसको हम इतना आसानी से बना नहीं सकते। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेट ए क्या है, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है, मतलब 3 है एक में 2 है, और बोला है if x comma 1 x1 y2 z1 आर ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी क्या है, दे दिया है, गुना कर दिया जाए। मतलब ये बोला गया है कि x कॉमा 1 y कॉमा 2 और z कॉमा 1 ये x क्रॉस b में है, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम ए और बी को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो इसके साथ देखो आपके टोटल एलिमेंट जो एन ए क्या है बेटा, यहाँ पे 3 है, और एन बी क्या है, यहाँ पे 2 है। कहने का मतलब 3 तो अभी मिसिंग है, 3 तो क्या है अभी मिसिंग है। तो आपको बताने हैं कि एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये है, तो आपको ये बताने हैं कि वहां पे ए और बी में कितने कौन कौन से एलिमेंट है, ये आपको बताने हैं। तो ए में कितने एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे साफ साफ बता पाएंगे कि जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, ए का एलिमेंट है ना। ए के एलिमेंट क्या बोलेंगे, एक्स वाई और जेड, और वहीं हम बी की एलिमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी का एलिमेंट, बी जो सेकंड वाला पार्ट है 1 2 1 है, तो 1 1 या 2 बार 1 आ गया, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे बोलेंगे 1 और 2।
क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। मतलब ए क्रॉस ए का जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 9 है। एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड कि क्या क्या पता चला है कि -1 0 और 0 -1 वो क्या है? सेट ए में है। तो आपको बताना है ए क्रॉस ए क्या है। देख रहे हो? मतलब ए क्रॉस ए एलिमेंट है जिसमें आपको 9 एलिमेंट्स है बोल रहे हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 9। और 9 तभी बन पाएगा जब आप 3 3 लोगे, है ना? आप कोई सा भी नंबर ले लो, 2 और 3 को करोगे तो नहीं होगा ना। तो आपको क्या लेने पड़ेंगे? 3 क्रॉस 3। मतलब 9 जो है उसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। मतलब ए में जो है 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 3। अब वो 3 एलिमेंट कौन से हैं? और दोनों ही ए है। तो जो आपने ए निकालेंगे उसी का, अगर हम बताएं ए क्रॉस ए आप निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे उसमें से एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? -1 0 और एक है 0 1। आप इसको देखो ध्यान से, तो ये दोनों ही ए है। मतलब पहला वाला भी एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, दूसरा वाला एलिमेंट भी ए को बिलोंग करता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हो गया कि ए को बिलोंग करने वाले -1 है, एक 0 है और एक +1 है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? -1 0 और +1। आया कि नहीं आया? आ गया। सबसे पहले ये समझ में आ गया कि आपके 9 एलिमेंट्स कैसे बनेंगे। 9 एलिमेंट्स ऐसे बनेंगे कि वो 3 क्रॉस 3 का होगा, तभी वो कितने एलिमेंट्स बना रहे होंगे? 9। और दोनों में ए है। ए है कहने का मतलब ये समझ में आ गया ना, क्योंकि इसको अगर 3 बोलोगे तो इसको भी 3 बोलना पड़ेगा, और इसको 2 बोल रहे हैं तो इसको भी 2 बोलना पड़ेगा। और 9 एलिमेंट है मतलब क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 का रहेगा। और अगर आपको 2 एलिमेंट बता दिए गए हैं, 9 में से कितने एलिमेंट बता दिए गए हैं? 2 एलिमेंट। तो यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट भी ए को बिलोंग कर रहा होगा, और यहाँ पे दूसरे वाले एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? वो भी ए को बिलोंग कर रहा है। मतलब मैं ये बोलूं कि ए को बिलोंग करने वाले ये तीनों के दोनों के दोनों एलिमेंट, दोनों में जो एलिमेंट नजर आ रहा है वो सारे के सारे मौजूद है। क्लियर है? इस प्रकार से हम ए के एलिमेंट क्या बोल सकते हैं? -1 0 और +1। क्लियर है? समझ में आ गया? तो फाइनली हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे इस पूरे एक्सरसाइज में। आगे की जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन। इसको हम आगे की क्लासेस में डील करेंगे, जिसको हम बोलते हैं संबंध। क्या बोलते हैं? संबंध। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है वो नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।